भेज रही हैं स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। पत्रिकाओं के बाद रिसेप्शन कार्ड का चलन शुरू हुआ। पत्रिकाओं के स्वरूप बदलने लगे, आयोजन बढ़ने लगे। महिला संगीत, हल्दी, बैचलर पार्टी, मेहंदी, डेस्टिनेशन वेडिंग, जिससे कार्ड का स्वरूप बदला। कार्ड का स्थान मिठाई के बॉक्स या फिर ड्राई फ्रूट के बॉक्स ने ले लिया। ज्यादा समृद्ध व्यक्ति अपने हिसाब से कार्ड को छपवाने लगा। 2 से 5 रुपए तक की पत्रिकाओं का स्थान 50,000 तक या उससे भी ज्यादा जाने लगा। धीरे धीरे कार्ड का मजमून हिंदी से अंग्रेजी की तरह होता चला गया। निमंत्रण पत्रिकाओं के पहले मनोहार पत्रिका और अब लॉक द गेट जैसी क्रिएटिव वीडियो ने अपनी जगह बना ली। अब कोरोना के इस दौर में ई कार्ड या ई इनविटेशन का प्रचलन भी काफी तेजी से चला है और पत्रिकाओं का या कार्ड का या फिर आमंत्रण की संख्या कम होती गई। देखो, लॉकडाउन की स्थिति जो बन रही है उसके कारण तो बहुत नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। हमारा विवाह पत्रिका का बिजनेस है, उसमें लोगों की क्वांटिटी जो है, जो पत्रिका छपने की तादाद है वो आधी भी नहीं बची है। ई कार्ड का प्रचलन बढ़ गया है और लॉकडाउन की स्थिति आने से लोग और भय में हैं कि कार्ड छपाएं या नहीं छपाएं। शादी की डेट आगे तो नहीं बढ़ानी पड़ेगी। 2 साल से लोग शादी आगे बढ़ाते आ रहे हैं अपनी। उनके घर में जो शादी थी पहले फर्स्ट लॉकडाउन में उनकी पोस्टपोन्ड हो गई, आगे बढ़ानी पड़ी उनको शादी। फिर दूसरा लॉकडाउन लग गया, उसमें भी उनकी शादी नहीं हो पाई। कई शादियां ऐसी अटकी हुई हैं जो 2-2 साल से नहीं हो पा रही हैं। इस साल उनका मुहूर्त निकल गया था, उनको आशा थी कि इस साल तो शादी 100% हमारी हो जाएगी, पर जो अभी स्थिति बन रही है लॉकडाउन की उसमें वापस से वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोग फिर डर रहे हैं। हमारे यहाँ पत्रिका रुकवा दी है कि हो सकता है उसमें डेट नहीं छापना पड़े, हमको पोस्टपोन करनी पड़े। वो स्थिति अब 15 जनवरी तक 20 जनवरी तक सामने आएगी। नहीं, ई कार्ड का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग अभी भी पत्रिका मंदिर में चढ़ानी है, भगवान को देनी है तो पत्रिका ही बनती है। 90% लोग वापस से पत्रिका पे आ गए थे, पर ये वापस से स्थिति आने पे फिर उनको ई कार्ड पे शिफ्ट होने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ई कार्ड का प्रचलन बढ़ गया है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं कि ई कार्ड लोग अब ज़्यादा बनवाने लग गए हैं, पर पत्रिका छपवाते हैं और 50% ई कार्ड बनवाते हैं। यहाँ सबसे विचारणीय और चौंकाने वाला प्रश्न ये है, क्या व्हाट्सएप निमंत्रण को आप स्वीकारते हैं या कितना उचित मानते हैं? ई कार्ड तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। हिंदुस्तान में लोगों में अभी ईगो जिंदा है। ई कार्ड की शादियां फेल भी हो रही हैं काफ़ी, तो ई कार्ड से तो हमें कोई भय नहीं है। पर लॉकडाउन ज़रूर कमर तोड़ता है व्यापारी की। लॉकडाउन बुरा हाल कर देता है। लेबर को सैलरी देना और उनको बांधे रखना बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो ई कार्ड में तो कई शादियां हमने देखी जो फेल हो गई। 400-400 लोगों की प्लेटों की तैयारी होती है और 125 लोग भी शिरकत नहीं दे पाते, क्योंकि हिंदुस्तान में ईगो जिंदा है और ये बड़ी पुरानी प्रथा है। छोटा कार्यक्रम संभव है, बड़े कार्यक्रम में ई कार्ड की संभावना निकट भविष्य में कम है। ये कोविड सेशन में लोग एक दूसरे के घर में आने जाने से घबरा रहे हैं, इस कारण भले ई कार्ड चल रहा हो पर ई कार्ड का वास्तविक प्रचलन नहीं होगा। बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लोग अच्छी गैदरिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा प्रभावित हो रहा है। वेडिंग इंडस्ट्री ही पूरी प्रभावित हो रही है। केवल वेडिंग कार्ड नहीं, केवल पत्रिका नहीं, बाकी होटल इंडस्ट्री, कैटरिंग इंडस्ट्री, डेकोरेशन इंडस्ट्री, समस्त क्षेत्र प्रभावित है। और इसमें मैं समझता हूँ कि केवल इंदौर में कम से कम 50,000 लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है। ये तो लोगों की अपनी अपनी राय थी, लेकिन हकीकत तो कार्ड व्यवसाय ही बताएंगे कि व्हाट्सएप निमंत्रण को लोग कितना ठीक मानते हैं।